सभी को नमस्ते। इससे पहले की क्लास में हमने जाना था योग क्या है, कैसे बनते हैं, योग का प्रभाव क्या होता है, कुंडली में कोई भी योग या संयोग कैसे बनता है। साथ ही जाना था गज केसरी योग क्या है, गज केसरी योग का अलग अलग भाव में क्या प्रभाव होता है, कब यह शुभ होता है और कब यह अशुभ होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे और भी योग के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुंडली में 300 से भी ज़्यादा योग बनते हैं। शुरुआत करेंगे सुनफा योग से। यह योग कब बनता है? कुंडली में यदि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हुआ है और उसके द्वितीय भाव में, जहाँ वो बैठा वहाँ से द्वितीय भाव में कोई ग्रह है तो सुनफा योग बनेगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई ग्रह हो परंतु सूर्य, राहु और केतु नहीं होने चाहिए। यदि सूर्य, राहु या केतु हो गया तो सुनफा योग नहीं बनेगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में सुनफा योग बनता है वह अधिक कुशल होता है, बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी ख्याति होती है, वो राजा के समान होता है। अब जानते हैं चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि मंगल है तो सुनफा योग बनेगा। तो उसका उस जातक पे या उस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होगा, धनवान होगा, राजा की तरह होगा, या ये कहिए राजा की तरह जीवन जीता होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा नहीं करता होगा, बोलने में निपुण होगा, वाणी इसकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अपने विरोधियों को घात देना, कठोर दिल, हिंसा, पाप, अपराध में रुचि रखने वाला होगा। ये था यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल हो। अब यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में बुध बैठा हो तब भी सुनफा योग बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? ऐसा व्यक्ति वेदों का ज्ञाता होगा, शास्त्रों को पढ़ने वाला होगा, पुराणों में रुचि रखने वाला होगा, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला होगा, संगीत में कुशल होगा, कवि जैसा कोमल हृदय होगा, बुद्धिमान होगा, दूसरों के हित के बारे में सोचता होगा, रूपवान होगा, सुंदर होगा, गुणवान होगा, धार्मिक होगा। मतलब कि चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में बुध है तो सुनफा योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुणी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि यदि चंद्रमा के दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है और कोई पापी ग्रह नहीं है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? ऐसा व्यक्ति विभिन्न विद्याओं में निपुण होगा, शिक्षक होगा, प्रसिद्धि होगी इसकी, चारों तरफ लोग इसको जानते होंगे, धनवान होगा, राजा की तरह होगा, चौपाई बोलने वाला होगा, कई एक वाहन, बहुत से वाहनों का सुख प्राप्त करने वाला होगा, उत्तम भोगी होगा, सुख, उत्तम परिवार, सब कुछ इसको प्राप्त होता होगा। अब यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र है तब भी सुनफा योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, सुंदर पति वाला होगा या सुंदर पत्नी वाला होगा, भूमिवान होगा, बहुत बड़ी बड़ी भूमियाँ होंगी, मकान होगा, वाहन होगा, जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, राजा होगा, सरकार होगा, सरकार के पद में, सरकारी पद में होगा, अच्छा व्यवसायी होगा, नौकरी करने वाला होगा, खूबसूरत होगा, आधुनिक होगा, नवीनतम सुंदर वस्त्र धारण करने वाला होगा, भोग विलासी होगा, चतुर और बुद्धिमान होगा। अब यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि है तब भी सुनफा योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? ऐसा व्यक्ति चतुर होगा, गांव और नगर में लोगों द्वारा सम्मानित किया जाने वाला होगा, भूमि का भोग करने वाला, इसके बाद बहुत सी भूमियाँ होंगी। इसके साथ ही इसकी प्रशस्ति धनवान के साथ साथ चारों तरफ दूर दूर तक फैली होगी। परंतु यह व्यक्ति गुप्त तरीके से अपनी बातों को रखने वाला होगा, पापी स्वभाव का होगा, स्वार्थी होगा। ये था सुनफा योग के बारे में। सुनफा योग देखने से पहले कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति अवश्य देखिएगा।
आप जानते हैं अपने अगले योग के बारे में, जिसका नाम है अनफा योग। यह भी चंद्रमा से ही बनता है। यदि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो, कुंडली के किसी भी भाव में हो, और उसके पीछे कोई ग्रह हो, तो अनफा योग बनेगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा कि उसके पीछे राहु, केतु या सूर्य नहीं होने चाहिए। यदि राहु, केतु या सूर्य उसके पीछे, चंद्रमा के पीछे हैं, तो यह योग नहीं बनेगा। अनफा योग व्यक्ति को सुख देता है, समृद्धि देता है, यात्राएं कराता है, कुशल वक्ता बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, राजनीति में सफलता दिलाता है। अब इस योग के किस ग्रह के होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? सुख देगा, समृद्धि देगा, सामाजिक सफलता देगा, राजनीति में सफलता देगा, यशस्वी बनाएगा, इसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। परंतु अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। यदि मान लीजिए चंद्रमा है और उससे पहले शुक्र बैठा हुआ है, तो क्या प्रभाव होगा? यदि चंद्रमा से पहले शुक्र बैठा है तो क्या होगा? अनफा योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति प्रशस्ति पाता है, लोगों की ख्याति होती है, एक अच्छा कवि होता है, एक अच्छा वक्ता होता है, लोग इन्हें पसंद करते हैं। अनफा योग वालों को यदि उनके चंद्रमा से पहले शुक्र बैठ रहा है तो ऐसे लोगों को दूसरे लोग बहुत पसंद करेंगे। अब यदि अनफा योग गुरु के कारण बन रहा है, मतलब चंद्रमा से पहले कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? गुरु बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति मेधावी होगा, पढ़ने में बहुत तेज होगा, अच्छी बुद्धि वाला होगा, इसके बाद बहुत से वाहन होंगे, राजनीति में इसको सम्मान मिलता होगा, ये राजनीति में एक उच्च पद में होगा। यदि चंद्रमा से पहले शनि है तब भी अनफा योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा, गुणी होगा, प्रभावशाली होगा, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता होगा, संतान का इसको सुख प्राप्त होता होगा, ये सुखी व्यक्ति होगा। अब यदि ऐसे व्यक्ति जिसके चंद्रमा से पहले मंगल हो कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? यह व्यक्ति राजनेता होगा, तेजस्वी होगा, अपने बलबूते पे सब कुछ प्राप्त करता होगा, मान सम्मान, प्रशस्ति, धन, सब कुछ अपने बलबूते में प्राप्त करता होगा। अब यदि चंद्रमा से पहले बुध हो तो क्या होगा? यदि बुध होगा तो व्यक्ति चतुर होगा, राज सुख भोगने वाला होगा, अच्छा लेखक होगा, कुशल वक्ता होगा, कवि होगा, गायक होगा। ये था चंद्रमा से पहले यदि कौन कौन से ग्रह हैं जिनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जो जो ग्रह हैं उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब यदि आपकी कुंडली में अनफा योग बन रहा है और चाहते हैं आप इसका आपको फल प्राप्त हो, तो आपको क्या करना चाहिए? घर के साफ सफाई रखनी चाहिए, घर में खासकर बेडरूम की साफ सफाई रखनी चाहिए, घर में फूल रखने चाहिए, सुगंधित पदार्थ रखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में अनफा योग बन रहा है तो आपको चांदी का कड़ा, आपको पूर्णिमा के दिन चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। ये था अनफा योग के बारे में। अब बात करते हैं अपने अगले योग के बारे में, जिसका नाम है दुर्धरा योग। यह योग कब बनता है? जब आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में हो और उसके आगे भी कोई ग्रह हो और उसके पीछे भी कोई ग्रह हो। मतलब अगर मान लीजिए चंद्रमा आपके प्रथम भाव में, लग्न में है, तो 12वें भाव और दूसरे भाव में भी कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। लेकिन यह ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। यदि इन तीनों ग्रह में से कोई भी ग्रह इसकी चंद्रमा के आगे या पीछे हो जाते हैं तो यह योग नहीं बनेगा। दुर्धरा योग का मतलब क्या है? दुर्धरा योग मतलब कि अजय योग, जिसमें कि सभी तरह से चंद्रमा की शक्ति आपको मिलती है। इसमें जो ग्रह चंद्रमा के आगे या पीछे बैठते हैं उन्हीं के परिणाम से चंद्रमा अपना परिणाम देता है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे मंगल और चंद्रमा के पीछे बुध है तो भी दुर्धरा योग बनेगा, परंतु यह शुभ योग नहीं होगा।
यहाँ पर बुरे और अच्छे दोनों परिणाम आएंगे। मंगल और बृहस्पति के बीच अगर दुर्धरा योग बन रहा है तो आपकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, अतः अच्छी बुरी मनोदशा चंद्रमा की कलाओं को प्रभावित करती है। यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ है तो यह आपको पवित्र आत्मा वाला, आशीर्वाद प्राप्त करने वाला बनाएगा, विलास भोगी बनाएगा और दुर्धरा योग के आपको इसके फायदे मिलेंगे। दुर्धरा योग, यह योग आपको अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, इच्छा शक्ति प्रदान करता है, लंबी आयु और स्वास्थ्य प्रदान करता है, धन संपत्ति आनंद प्रदान करता है, सभी क्षेत्र में आपको विजयी बनाता है, आपको रूपवान बनाता है, आकर्षक बनाता है, भाषण देने की क्षमता देता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है, कैरियर में अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना कर पाते हैं और कैरियर में एक अच्छा पोजीशन हासिल करते हैं। माता का सुख देता है यह योग, मातृ शक्ति देता है, आपको पैतृक संपत्ति दिलाता है, आपका बहुत कम उम्र में ही नाम, प्रशस्ति, सम्मान आपको प्राप्त होने लगते हैं। ऐसा है दुर्धरा योग। अब आप अपनी अपनी कुंडली निकालिए और उसमें देखिए क्या आपकी कुंडली में दुर्धरा योग बन रहा है। यदि बन रहा है तो आपको शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए सुबह के समय, और यदि शिव के मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो चंद्रमा के मंत्र का जाप करिए। ये आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठकर करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, पवित्र स्थानों में जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, साथ ही माँ का सम्मान करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं आपको करना चाहिए जो कानून के विरोध में हो, कानून जिसकी परमिशन नहीं देता हो। शक्ति पद का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जो आपको शक्ति मिली है, जो पद मिला है, उसका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। कर्मचारियों और सहयोगियों का सम्मान करना चाहिए, दान करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मेहनत से अर्जित किया हुआ धन का सदुपयोग करना चाहिए। तब आपकी इस योग के बनने पे आपको सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। अब आज हमने 3 योग के बारे में पढ़ा, इसके आगे और भी योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास को यही विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद।